नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान जहां कभी शांति और संस्कृति की पहचान थी, अब वहीं पर ड्रग्स के डार्क नेटवर्क की जड़ें गहरी होती जा रही हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर 3 जिलों में 3 बड़ी ड्रग फैक्ट्रियों पर पुलिस और जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसा है। करोड़ों की नशे की खेप पकड़ी है और अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन अब खंगाले जा रहे हैं। सवाल सीधा सा है, क्या राजस्थान ड्रग माफियाओं का सेफ जोन बनता जा रहा है और कैसे ये सब कुछ हो रहा है, आगे आपको दिखाते हैं। एमडी का फैलता जाल, बढ़ता कारोबार, जहरीला धंधा, फैक्ट्री पर कसा शिकंजा। कहीं 300 करोड़ की फैक्ट्री का भंडाफोड़, कहीं ड्रग्स के काले कारोबार पर बुलडोजर, तो कहीं कारखाने की आड़ में नशे का खेल। क्या राजस्थान ड्रग माफिया का ट्रांजिट स्टेट बन चुका है? 3 तारीख 3 ड्रग फैक्ट्री। तो सवाल ये नहीं कि पकड़ी गई, सवाल ये कि अब तक चल कैसे रही थी। जोधपुर के शेरगढ़ में 300 करोड़ की फैक्ट्री का खेल उजागर हुआ। झुंझुनू के नांद कबास में 100 करोड़ के कारोबार का भंडाफोड़ किया गया। अब ताजा मामला बाड़मेर के ढाणी में डीएसटी और एनसीबी की टीम ने एमडी ड्रग फैक्ट्री का खुलासा किया है। यहाँ लकड़ी के कारखाने की आड़ में नशे का खेल चल रहा था। इस कार्रवाई को बाड़मेर पुलिस की विशेष टीम ने गोपनीय सूचना पर अंजाम दिया, जिसमें भारी मात्रा में ड्रग बनाने की सामग्री, रसायन और मशीनें जब्त की गई। बाहर से एक साधारण सी दिखने वाले घर के अंदर गोदाम बनाकर खतरनाक खेल चल रहा था। ड्रग्स की मिनी फैक्ट्री चल रही थी। भारी मात्रा में कच्चा माल बरामद, ड्रग बनाने की मशीनें, पैकिंग का पूरा सेटअप था। पिछले 18 महीने में बाड़मेर पुलिस की तीसरी बड़ी कार्रवाई है। आप ये मेरे पीछे तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये आज जो यहाँ पे जो पुलिस की कार्रवाई की जा रही है, इसमें एमडी बनाने की एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। ये कार्रवाई कल देर रात से जारी है और अभी भी ये कार्रवाई जारी है। यहाँ पे एनसीबी के अधिकारी पहुंचे हैं, पुलिस के अधिकारी हैं और बाकी सारे अधिकारी भी जो मौके पे हैं, क्योंकि ये मामला अपने आप में एनडीपीएस का होता है, तो एनडीपीएस के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो अपने आप में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कोर्ट में जब इस मामले को ले जाया जाएगा तो जितने मजबूत कागज होंगे उतना ही मजबूत इस मामले की पैरवी होगी। जो आरोपी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी, उन्हें इसी मामले में सजा मिले। मैं कैमरामैन को कहूंगा, आप ये देख पाएंगे, ये जो एरिया है पूरा, ये एकदम सुदूर गांव का एरिया है, मिट्टी का एरिया है और यहाँ पे इस सुनसान जगह में इस एक फैक्ट्री को लगाया गया था। आप सामने देख सकते हैं, एक फैक्ट्री और दिखेगी आपको, जो कि लकड़ी की फैक्ट्री है, लकड़ी का कारखाना है, जिसमें लकड़ी को काटा जाता था, फर्नीचर का काम किया जाता था। ये यहाँ इसलिए बनाई गई थी ताकि इसी के शेल्टर के पीछे ये फैक्ट्री चलाई जा सके और इस तमाम बातों को लेके, ताकि जब वो अंदर मैन्युफैक्चरिंग करें तो इसकी आवाज और इसकी आवाज से कोई मेल नहीं। लेकिन इसकी जो एमडी बनाने की जो फैक्ट्री थी, इसकी जो स्मेल थी, ये पूरे गांव में फैल जाती थी और इसकी वजह से इस पूरे मामले को लेकर भंडाफोड़ हुआ कि ये किस तरीके की स्मेल थी और क्या था। ड्रग्स के खिलाफ हर कार्रवाई के बाद तस्वीर और भी डरावनी रहती है। इस फैक्ट्री को जिले का वांटेड और इनामी तस्कर मोटाराम चला रहा था। फैक्ट्री सदर थाना इलाके के आदर्श चवा केरली नाड़ी में चल रही थी। यहाँ पर तस्कर मोटाराम के चचेरे भाई भैराराम का लकड़ी का कारखाना है। इसी कारखाने की आड़ में वो एमडी ड्रग की फैक्ट्री चला रहा था। आप देख पाएंगे, ये जो गाड़ी है, ये भी गाड़ी इसी में जब्त की गई है और जो सीजर की कार्रवाई है वो अभी भी जारी है। इस पूरे मामले को लेकर बात की जाए तो बाड़मेर जो ये मकान मालिक है, इस मकान मालिक को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया है और जो मुख्य आरोपी है, जो बालोतरा जिले का 5000 का इनामी तस्कर भी है, उसको पुलिस जांच कर रही है। इसके अलावा इसमें जो जो लोग शामिल थे उनकी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि हमने टीमें बना दी गई, जल्दी इनकी गिरफ्तारी की जाएगी और जो जो इसमें शामिल थे, क्या इसका चेन था सप्लाई का, कौन डिमांड, कहाँ से डिमांड आती थी, कौन सप्लायर था, इन तमाम बातों की भी अभी पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। डीएसटी और पुलिस टीम ने दबिश देकर यहां से करीब 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की तैयार ड्रग और केमिकल से भरे ड्रम जब्त किए हैं।
ड्रग बनाने के दौरान बदबू नहीं आए, इसीलिए बदमाश छतों पर बर्तन में इसे छिपाकर सुखाते थे। हैरानी की बात तो ये है कि सरकारी स्कूल के पास ड्रग बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। 18 महीनों में बाड़मेर पुलिस की ड्रग फैक्ट्री पकड़ने की ये तीसरी बड़ी कार्रवाई है। फैक्ट्री धोरों के बीच एक सुनसान मकान में बनाई गई थी। वहां पहुंचने के लिए 2 रास्ते थे। पहला रास्ता बाड़मेर सिंधरी हाईवे से करीब 12 किलोमीटर दूर रेतीला मार्ग। दूसरा रास्ता आदर्श करेली नाड़ी स्कूल के पास से होकर जाता है। दोनों ही रास्ते रेत से होकर गुजरते हैं, जिससे बाहरी आवाजाही पर नजर रखना आसान था। 10 से 15 दिन पहले शुरू हुई थी ये फैक्ट्री। आरोपी एक खेप की सप्लाई कर चुके थे और दूसरी खेप तैयार कर ली थी। मौके से करीब 10 से 15 किलो एमडी ड्रग्स बरामद होने की संभावना जताई जा रही है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 15 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है। ये नशा सिर्फ गली मोहल्ले के लिए नहीं, बल्कि इंटरस्टेट और इंटरनेशनल नेटवर्क के लिए तैयार हो रहा था। राजस्थान आज ड्रग माफियाओं के रडार पर है। लंबे बॉर्डर हाईवे नेटवर्क और कम निगरानी, इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठा रहा है नशे का सिंडिकेट। लेकिन राहत की बात यह है कि अब पुलिस ने सीधा वार शुरू कर दिया है। बाड़मेर से भूपेश आचार्य की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।